जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। आप आज पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। मैं आपको पूरी कहानी बता दूंगा वन बाय वन और आपको जबानी याद हो जाएगा, ये मेरा दावा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी कहानी को। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ और कौन कौन से डेट में क्या क्या घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से कांड हुए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, इंग्लिश में बोलेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था तो क्या बताएंगे? 1914। क्या बताएंगे? 1940 एडी। इंग्लिश वाले और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों में समझ जाएंगे 1914 ईस्वी। ठीक है, हम दोनों बाइलिंगुअल बता रहे हैं बच्चों, एकदम ध्यान से सुनिएगा आप लोग। प्यारे बच्चों, दोस्तों समझिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में भारत में गांधी जी कब वापस आए थे? भारत में गांधी जी कब आए थे तो बताइएगा। 1915 ईस्वी में आए थे। ठीक है ना? कब आए थे? 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1916 ईस्वी में। कब? बस एक एक साल जोड़ते जाना है। 1916। चंपारण आंदोलन या सत्याग्रह आएगा, कब हुआ था? 1917, मतलब 1917 ईस्वी। 1917 गांधी जी के द्वारा पूछा जाता है एग्जाम में कि गांधी जी ने पहली बार भारत में कब आंदोलन या कौन सा आंदोलन किया था तो बताइएगा। चंपारण आंदोलन। ठीक है ना? विश्व में पूछे तो दक्षिणी अफ्रीका वाला, याद रखिएगा ये सारी बात। तो इसके बाद चंपारण आंदोलन के बाद हम चलते हैं। चंपारण क्या है तो बिहार में एक जिला है बच्चों, एक्स्ट्रा पॉइंट में बताते रहा हूँ अलग से। चंपारण क्या है? बिहार में एक जिला है ना? वहाँ पे ये आंदोलन हुआ था। उसके बाद 17 के बाद चलते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन जो गुजरात में है, ये कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग चलते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। हत्याकांड को बोलते हैं मैसेक्री। क्या बोलते हैं? मैसेक्री। तो इंग्लिश में बोल देंगे जालियांवाला बाग मैसेक्री। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919। इसी के खिलाफ में गांधी जी ने क्या किया? रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। इसके अंधा कानून कहा था, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है ना? इसमें क्या होता था रॉलेट एक्ट में? मैं आपको बता दूं कि रॉलेट एक्ट में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को संदेह के आधार पर बिना किसी मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। उसका विरोध किया था गांधी जी ने, उसको अंधा कानून कहा था। ठीक है बच्चों, कब हुआ था? 1919 ईस्वी में, 1919। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या बोलते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ था बच्चों? 1920 में। फटाफट आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। इसके बाद देखिए चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा एक स्थान है गोरखपुर में। गोरखपुर में एक चौरी चौरा कांड क्या है? स्थान है। वहां पे ये घटना घटी थी। ठीक है ना? 1922 को। कब हुई थी घटना? 1922 को हुई थी। ठीक है ना? यहीं पे लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी, जिनकी मौत हो गई थी, उसका बदला भगत सिंह ने लिया था। याद रखिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922, चौरी चौरा इवेंट। उसके बाद चलते हैं काकोरी कांड। काकोरी कांड हुआ था कब? काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी कांड, है ना? काकोरी कांड हुआ था। इसके बाद बढ़ते हैं बारदौली आंदोलन। बारदौली आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था गुजरात के बारदौली। बारदौली एक स्थान है गुजरात में। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा आप लोग बारदौली आंदोलन से संबंधित कि वहीं पे गुजरात की महिलाओं ने क्या किया था? वल्लभ भाई पटेल का नाम रखा था सरदार। सरदार नाम कौन रखा था? गुजरात की महिलाओं ने, इसी आंदोलन की वजह से। ठीक है, तो 1928 में क्या हुआ था बच्चों? बारदौली आंदोलन। और साथ ही साथ एक और याद है, साइमन कमीशन वापस
भारत कब आया था, साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। ये डेट दोनों को रिलेट करके पढ़िएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है कि नमक आंदोलन या दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब कब हुआ था, 1930 में। याद रखिएगा, नमक आंदोलन, नमक बनाने के लिए दांडी मार्च किया गया था अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से दांडी तक यात्रा किया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है, और अन्य सदस्यों के द्वारा। कब हुआ था, 1930। तीनों को एकदम रिलेट करके पढ़िए, एकदम को जबानी याद हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, और क्लास हाई स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, बोर्ड वाले बच्चों के लिए। अब चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, जिसको अंग्रेजी में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, एकदम 1930 से इसको जोड़ दीजिए। देखिए कई घटनाएं, 3 यहाँ पे और यहाँ पे एक मिल गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसको बोलते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में, कब हुआ था, 1930 AD, मतलब 1930 ईस्वी में, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, लंदन में, याद रखिएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1932 में, कहाँ। तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो तीनों अलग अलग एकदम लगातार याद रखिएगा। तीनों में पहला 31, दूसरा 32, पहला 30, दूसरा 31, तीसरा 32। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। तीनों में हिस्सा कौन लिया था, B.R. अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और केवल एक और क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में केवल गांधी जी ने हिस्सा लिया था। ये भी क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में कि वो कौन व्यक्ति थे, वो कौन इंडियन थे, कौन भारतीय थे जिन्होंने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो क्या बताएंगे आप, गांधी जी। और तीनों में पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, पूना पैक्ट, गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में समझौता करने के लिए एक पैक्ट रखा गया, जिसका नाम दिया गया पूना पैक्ट। कब हुआ था, 1932 में। कब हुआ था, 1932 में, ठीक है ना, याद रखिएगा ये। उसके बाद हम लास्ट में चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, इंग्लिश में बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, कब हुआ था, 1942 में। आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को भगाए जाने का काम किया गया गांधी जी के द्वारा, और जितने हमारे क्रांतिकारी थे उस समय गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, स्लोगन मीन्स नारा, क्या दिया था, डू और डाई, करो या मरो। इंग्लिश में बोलते हैं डू और डाई, और हिंदी बोलते हैं करो या मरो। और इसके बाद बच्चों हमारा देश भारतवर्ष आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, और हम आज़ाद हैं, है ना। इसलिए हमको आज़ाद रहते हुए और ये भी प्रयास करना है कि भारत को एक नया आयाम दे, भारत को विकसित करने का काम करें। हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, नमस्कार।